भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था नामदेव। माता की सेवा करते थे। भगवान इनके पास आते थे इनकी मातृ सेवा से खुश होकर। ये रोज अपनी माँ के पैर दबाते थे घंटों। भगवान आए बोले विट्ठल, भगवान आए बोले नामदेव चलो खेलने चलते हैं। नामदेव ने ईंट उठाई और भगवान के सामने फेंक दी। बोले इस पे बैठ जाओ, अभी मेरी माँ सोई नहीं है, जब सो जाएगी तब चलूंगा मैं खेलने। ध्रुव की तरह 5 वर्ष की अवस्था में नामदेव को भगवत प्राप्ति हो गई थी। भगवान उस ईंट पर बैठ गए। आज भी वो बैठे हुए भगवान की छवि महाराष्ट्र में पुजती है और उनको कहते हैं विट्ठलनाथ। भगवान कृष्ण ही विट्ठल हैं। महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं। नामदेव को भगवत प्राप्ति हो गई लेकिन सत्संग नहीं मिला, इसलिए वो ये नहीं समझ पाए कि कण कण में भगवान होते हैं। वो सिर्फ भगवान में ही भगवान को देखते थे। एक दिन एक कुम्हार के यहां संत सम्मेलन हुआ। सब संतों को बुलाया, नामदेव भी गए। कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसके पास एक यंत्र होता है लकड़ी का, जिसको वो नीचे लगा लेता है बर्तन में, ऊपर से ठोकता है और धीरे धीरे करके उस बर्तन को गोल कर लेता है। वो जो ठोकने वाले यंत्र होता है उसको कहते हैं थापी। कुम्हार की बेटी ने पिता से पूछा कि ये क्या करते हो तुम? बोले ये थापी ऐसे मटके की परीक्षा करते हैं कि कच्चा तो नहीं है, कहीं से कच्चा होता है तो ठोक करके पक्का कर देते हैं। अच्छा। और जब संत सम्मेलन हुआ तो वहां संत आपस में सत्संग कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। सब घट ईश्वर विराजे, हर घट माही विराजे नाथ। वो तो घट घट में विराजता है, ये शरीर घड़े के समान है और इसमें रहने वाली आत्मा उस परमात्मा का प्रतिबिंब है। कुम्हार की लड़की ये सब सुन रही थी। उसने सोचा कि ये सब घट है, सब मटके हैं, तो देखूं कोई कच्चा तो नहीं। वो थापी हाथ में लेकर के और सभी संतों की सिर पर ऐसे ठोकने लग गई। संत उसकी इस हरकत से कुछ नहीं बोले, मुस्कुराने लगे। वो कोई बात नहीं, बच्ची है। और जैसे ही उसने नामदेव के सिर पर वो थापी ठोकी, नामदेव को गुस्सा आ गया। नामदेव ने, क्या कर रही है तू? बदतमीज लड़की, यहां सत्संग हो रहा है, तू संतों को पीट रही है, चल यहां से। लड़की को डांट दिया तो कुम्हार की बेटी बोली कि बस एक यही घड़ा कच्चा है, बाकी सब पक्के हैं। क्योंकि इसको गुस्सा आ गया, जो क्रोध कर दिया इसने। जब उसने कहा कि ये कच्चा है तो सारे संत हंस पड़े उसकी बात पे। नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा। बोले बताओ, मुझको कच्चा कह रही है? मैं तो भगवान के संग खेलता हूं और इन्होंने तो कभी भगवान को देखा भी नहीं, इनको पक्का कह रही है। मैं तो चला, यहां से कोई संत सम्मेलन नहीं है। नामदेव जी गुस्सा होकर चले गए। जाके भगवान के पास पहुंचे। ठाकुर जी बोले, कहो नामदेव, कैसे मुंह लटक रहा है? बोले प्रभु आज मेरा अपमान हुआ। कैसे? अरे वो कुम्हार की बेटी मुझसे कह रही थी ये तो कच्चा घड़ा है। बताओ, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं, तुम मेरे साथ खेलते हो, खाते हो। मैंने भगवान को पा लिया, फिर भी मैं कच्चा घड़ा हूं। और उसने कहा सो कहा, सारे संत हंस रहे थे इस बात पे। तो भगवान भी हंसने लगे। नामदेव बोला, प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? बोले हंस तो इसलिए रहा हूं कि उस लड़की ने कुछ गलत नहीं कहा, उसने सही कहा। नामदेव अभी तुम कच्चे हो। अब तो नामदेव गुस्सा हो गया ठाकुर जी से। बोला जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हो, तुम भी मुझे कच्चा कह रहे हो। मैं तो चला। और रूठ के नामदेव जी चल दिए। जाके जंगल में देखा कि एक चांडाल, एक भयंकर आदमी, मरा हुआ कुत्ता पीठ पर डाले है, एक मरा हुआ कुत्ता हाथ में लटकाए है और कुत्ते का मांस खाते हुए चला आ रहा है। और नामदेव जी को देख करके वो भागा नामदेव को पकड़ने के लिए। तो नामदेव जी डर के मारे भागे और जाके भगवान के पीछे छुप गए। ठाकुर जी बचाओ बचाओ बचाओ। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? अरे एक कोई दुष्ट राक्षस मेरे पीछे पड़ गया, वो तो मुझे खा ही जाता, वो तो अच्छा हुआ मैं भाग आया। भगवान हंस के बोले, देख नामदेव तू धोखा खा गया ना। कैसे? बोले वो कोई और नहीं था, मेरा ही तो रूप था, मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं संसार में। सब जीव जगत में मैं ही बैठा हूं।
अगर तुम प्रेम से देखोगे तो मैं दिखूंगा, नफरत से देखोगे तो वहीं तुमको राक्षस दिखेंगे। मेरे अलावा कुछ है ही नहीं संसार में। तुमने सोच कैसे लिया कि कोई राक्षस है, कोई भूत है, कोई प्रेत है? इसलिए तुम कच्चे हो। अगर तुम सब में मुझे देखते, अगर तुम ये सत्य जानते कि भगवान के अलावा कुछ नहीं, कण कण में भगवान बैठे हैं, तो तुम्हें उस चांडाल में भी मेरे दर्शन होते। क्या करूं तो प्रभु बोले तुम गुरु बनाओ। तुमने अभी गुरु नहीं बनाया है, और जो गुरु नहीं बनाते हैं उनके किए गए सत्कर्म, धर्म, पूजा पाठ, दान, पुण्य सब तब तक उसे नहीं मिलती है जब तक वो गुरु नहीं बना लेता है। निगुरे का किया हुआ धर्म कभी उसके काम नहीं आता, फल नहीं दे सकता है वो। जैसे बिना शादीशुदा व्यक्ति संतान नहीं प्राप्त कर सकता, ऐसे ही निगुरा व्यक्ति धर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकता। जाओ दीक्षा लेके आओ। विसोबा जी महाराज के पास पहुंचाए। विसोबा जी महाराज के पास पहुंचे, जाके देखा कि विसोबा जी महाराज मंदिर में लेटे हैं, भगवान शिव की तरफ पैर करके। शिवालय में लेटे हैं, जहां भगवान शिव का शिवलिंग है उसकी तरफ पैर कर रखे हैं। तो विसोबा जी को देख के नामदेव जी बोले, बताओ किसके पास भेजा है मुझे गुरु शिष्य बनने के लिए? ये तो भगवान की तरफ पैर करके बैठे हैं, तो भगवान का अपमान कर रहे हैं। जाके नामदेव गुस्सा होकर के विसोबा जी से बोले, महाराज आपको इतना भी तमीज नहीं कि आप भगवान की तरफ पैर करके लेटे हो? अरे दूसरी तरफ पैर कर लो। संत ने कहा, भैया जिधर भगवान ना हो उधर मेरे पैर कर दो। अब मुझ पे तो पैर उठते नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। तो नामदेव जी ने विसोबा जी के पैर लेकर के और दूसरी तरफ खींच करके रख दिए। और जब पैर रख करके जैसे ही खड़े हुए तो देखा कि वो जो शिवलिंग था वो वहां से खिसक करके और उधर पहुंच गया जिधर विसोबा जी के पैर थे। नामदेव ने पूछा, ये क्या? बोले, यही तो बात है समझने वाली। देश काल दिश विदिशा माई, कहो सो कहां जहां प्रभु नाई। अरे ऐसी कोई दिशा है, ऐसा कोई क्षेत्र है, ऐसा कोई स्थान है जहां भगवान ना हो? भगवान तो सर्वत्र है। तुम किधर भी पैर करो जिधर ही भगवान है, हर दिशा में भगवान है। जब यह उपदेश नामदेव जी को विसोबा ने दिया, विसोबा जी ने, कि नामदेव भगवान तो हर जगह है, हर तरफ है, कण कण में व्याप्त है, तब उनको ये ज्ञान हुआ कि हाँ भगवान सर्वत्र है। भगवान शिव ने भी साक्षात उनको दर्शन कराए कि वो जिधर थे उधर से खिसक कर दूसरी तरफ पहुंच गए। उनको भरोसा हो गया कि भगवान सब जगह है। फिर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो भगवान कृष्ण ये कहकर के अंतर ध्यान हो गए, नामदेव अब तेरी भक्ति सार्थक हो गई, अब तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब तेरा पतन नहीं हो सकता, अब मैं जा रहा हूं, अब तू सर्वत्र मेरे दर्शन करना। और यह कहकर के विट्ठलनाथ अंतर ध्यान हो गए। नामदेव जी तो महाराज भगवान के विरह में शोकातुर हो गए, पागलों जैसी स्थिति हो गई। मेरे प्रभु कहाँ है, मेरे विट्ठल कहाँ है, मेरे विट्ठल कहाँ है, ऐसे पूछते फिरते लोगों से। एक व्यक्ति ने कह दिया, तेरे विट्ठल हमने शमशान में देखे हैं, रात्रि के 12 बजे आते हैं। किसी व्यक्ति ने मजाक में कह दिया। विट्ठल नाथ को दर्शन करने के लिए नामदेव जी रात्रि के 12 बजे शमशान में पहुंच गए। अब वहां भगवान की जगह भूत प्रकट हो गया। शमशान में भूत प्रकट हो गया, बड़ा लंबा तगड़ा। और भूत को देखकर नामदेव जी नाचने लगे, जय हो प्रभु, जय हो, बड़े करामाती हो, बड़े कौतुकी हो। हम तो आपको विट्ठल विट्ठल कहते थे, विट्ठलनाथ विट्ठलनाथ, लेकिन प्रभु आज तो आप लंबकनाथ बन के खड़े हो, क्योंकि भूत था बड़ा लंबा तगड़ा। और भूत को लंबकनाथ कह कह करके नामदेव जी नाचने लगे। और सच कहूं, उस भूत में से ही भगवान प्रकट हो गए। बोले, नामदेव अब तू पक्का घड़ा हो गया, अब तू सर्वत्र मेरे दर्शन कर रहा है, अब तुझे मेरे अलावा कुछ नहीं दिख रहा। जब तक हमें कण कण में
हर जीव में भगवान के दर्शन ना हो तब तक हम ना तो श्रेष्ठ भक्त बने हैं ना ही कोई ज्ञानी बने हैं। अगर हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को अच्छा मान रहे हैं, किसी को बुरा मान रहे हैं, जब तक ये भेद बुद्धि हमारे अंदर है तब तक हम भक्त कहलाने के लायक नहीं हैं।